ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को वक्त बे वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्पेशली तब जब उन्होंने परफ्यूम लगाया हो, उनके बाल खुले हों या फिर अगर उन्होंने किसी भी तरह का मेकअप किया हो। स्पेसिफिकली एक और कंडीशन होती है जिसमें ऐसा माना जाता है कि जब गर्ल्स अपने पीरियड्स पे हों उस दौरान भी वक्त बे वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। अब क्यों नहीं जाना चाहिए, इसका रीज़न ये होता है, ऐसा माना जाता है जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ हमारे सराउंडिंग घूमती हैं, स्पेशली रात के समय, वो इन लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, उनको पजेस कर लेती हैं, उनको किसी तरह का हार्म कर सकती हैं। और ये बात बहुत सारी जगहों पे सिर्फ एक मिथ मानी जाती है, कहानी मानी जाती है। लेकिन आज एक इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें सब्सक्राइबर के इस इंसिडेंट ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ये सब कुछ सिर्फ एक कहानी है या फिर किसी तरह की सच्चाई। यही आप आज जानने वाले हैं हरियाणा के इस इंसिडेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। इंट्रो पे आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, किसी को इंट्रो नहीं चाहिए, किसी को इंट्रो चाहिए। तो मैं जल्दी ही एक पोल डालूंगा जिसमें ज़्यादा वोट जिस चीज़ पे होंगे वही चीज़ हम डिसाइड कर लेंगे। वॉल्यूम हमने इंट्रो की कम कर दी है ऑलरेडी। और हाँ, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अरुण ने बताया कि आज वो शादीशुदा हैं। मतलब ये जो समय चल रहा है 2025 का, इसमें वो शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं और उनकी शादी उन्हीं की गर्लफ्रेंड के साथ हुई थी जिनका नाम पूजा है। इसके अलावा उनकी लाइफ अभी बहुत सॉर्टेड है, लेकिन उन्होंने बताया 2016 में एक बहुत भयानक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, जो इंसिडेंट वो अपनी लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भुला सकते। अरुण ने बताया कि इस दौरान, मतलब 2015-16 के दौरान, वो एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर रहे थे और उन्हीं के स्कूल में एक और टीचर थी, फीमेल टीचर, जो कि जॉब कर रही थी, जो उनकी आज वाइफ हैं, जिनका नाम है पूजा। अरुण ने बताया कि इसी दौरान, मतलब स्कूल में ही, टीचिंग के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद धीरे धीरे टाइम लेके ये दोनों रिलेशनशिप में आए, जिसके बाद दोनों की प्लानिंग थी शादी करने की। थोड़ा टाइम और बीतता है, लगभग 1-1.5 साल ये रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसके बाद जब ये श्योर हो जाते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए, उसी दौरान उन्होंने अपनी फैमिली से ये बात शेयर की। अरुण ने बताया उनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूजा की फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ना कोई कास्ट की प्रॉब्लम थी इन दोनों में और ना ही फाइनेंशियल स्टेटस की प्रॉब्लम थी। दोनों ही फैमिलीज बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी, जिसके चलते कुछ भी प्रॉब्लम उनको नहीं आई इस रिलेशनशिप को शादी में बदलने के लिए। लेकिन जहाँ पे हर तरह की खुशी होती है, ऐसा माना जाता है कि किसी न किसी तरह का दुख उनको भी फॉलो कर लेता है और इस दुनिया में आपको हर एक एक्सपीरियंस करवा के जाता है। यही एक एक्सपीरियंस था जो अरुण के साथ भी होने वाला था। इनफैक्ट अरुण और उसकी सारी की सारी फैमिली के साथ भी होने वाला था। अरुण ने बताया 2016 में इनकी शादी जो डिसाइड हुई थी वो हुई थी दिसंबर के मंथ में। इसके अलावा जो इनकी रिंग सेरेमनी हुई थी, जो शादी की डेट फिक्स हुई थी, वो हुई थी अप्रैल में, जिसके बाद से फैमिलीज़ का एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत लगा रहता था। ये दोनों तो खैर एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, जिसके चलते रेगुलर बेसिस एक दूसरे से मिलते थे। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत खुश थे दोनों फैमिली वाले भी, और अरुण भी और पूजा भी। लेकिन अरुण ने बताया जून 2016 का इंसिडेंट, जो कि बहुत भयानक था। उन्होंने बताया कि जून में दोनों फैमिलीज डिसाइड करती हैं एक आउटिंग की, मतलब कि उनके घर के आसपास जो भी जगह हैं जहाँ पे विजिट किया जा सकता है, घूमा जा सकता है, वहाँ पे दोनों फैमिलीज घूमेंगी। इसके अलावा रात को वो डिनर करके वापस अपने अपने घर चली जाएंगी। यही प्लानिंग होती है, लेकिन जिस दिन की ये प्लानिंग हुई थी वो अनफॉर्चुनेटली वो छुट्टी वाला दिन नहीं रख पाते हैं, जिसके चलते ये डिसाइड होता है कि दोनों फैमिलीज तो गाड़ी करके निकल जाएंगी घूमने के लिए, लेकिन अरुण और पूजा स्कूल से ही आ जाएंगे, क्योंकि अरुण बाइक पे ही ट्रैवल करता था, पूजा स्कूल की बस में जाती थी। इसी के चलते अरुण की ही बाइक पे वो दोनों भी फैमिलीज को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह का ये दिन निकलता है। फैमिलीज दिन में ही ब्रेकफास्ट करके निकल जाती हैं, जिसके बाद ये दोनों भी जैसे ही स्कूल से फ्री होते हैं
अरुण की बाइक पे फैमिलीज के पास ही निकल जाते हैं। शाम को लगभग 3:30-4 बजे के अराउंड ये फैमिलीज को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद फैमिली घूमती है, बहुत फन करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। वो सब करते हैं जो कुछ भी उन्होंने प्लान किया हुआ था इस आउटिंग के दौरान। जिसके बाद रात को वो डिनर करते हैं और वापस अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि ये जो दोनों फैमिलीज थी, इनके जो मेंबर्स थे, इन्होंने सिर्फ एक गाड़ी की हुई थी। इसके अलावा क्योंकि अरुण अपनी बाइक लेके गया था, इसी के चलते उसको बाइक पे ही वापस जाना था और वैसे ही वो करता है। लेकिन यहाँ पे पूजा भी इंसिस्ट करती है कि वो बाइक पे ही आई थी और बाइक पे ही अरुण के साथ जाएगी। वो नहीं चाहती रात को अरुण अकेला जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उन्होंने डिनर कर लिया था और ये समय हो रहा था कुछ 10:30-11 बजे के आसपास का। फैमिलीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो जानते थे अभी नया नया प्रेमी जोड़ा है, हो सकता है इनको टाइम चाहिए। और इस तरह की राइड्स वैसे भी ज़िंदगी में याद रहती हैं, नाइट राइड्स स्पेशली जब आप कुंवारे होते हैं। इसी के चलते फैमिली ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, बल्कि दोनों ही एक ही बाइक पे सवार होते हैं और आगे आगे घर वाली गाड़ी चल रही थी, पीछे पीछे इनकी बाइक चली हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो पूजा की फैमिली थी, इनफैक्ट अरुण की फैमिली ने भी उसको वहाँ पे एक बात बताई, क्योंकि पूजा रेडी होके वहाँ पे पहुंची थी। उसने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे, परफ्यूम लगाया हुआ था और मेकअप भी किया हुआ था। ऑब्वियस सी बात थी, स्कूल के बाद वो स्कूल के ही वॉशरूम से रेडी होके ही निकली थी, क्योंकि अपने ससुराल वालों से मिलने जा रही थी, अरुण की फैमिली को भी देखने जा रही थी। इसी दौरान जब वो रात को वापस आने लगे थे तो दोनों फैमिलीज पूजा को ये समझाती हैं कि अपने बाल बांध लो, रात को इस तरह से ड्राइव करना या फिर राइड करना अंधेरे में सेफ नहीं होता लड़कियों के लिए। लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं उनको इन चीज़ों पे कम यकीन होता है। ऐसा माना जाता है कि बढ़ती उम्र आपको धीरे धीरे भूत प्रेतों में भी विश्वास दिला देती है। लेकिन अभी अरुण और पूजा शायद इस एज में नहीं थे। इसी के चलते पूजा ने अपने बाल तब तो बांध लिए, लेकिन जैसे ही ये फैमिलीज गाड़ी में बैठी, वो दोनों बाइक पे बैठते हैं, पूजा फिर से अपने बाल खोल देती है। खैर ये सफ़र चल ही रहा था, दोनों अपनी बातें कर रहे थे, काफ़ी हद तक सब कुछ सॉर्टेड था, बहुत खुश थे सबके सब फैमिली मेम्बर्स। थोड़ा टायर्ड थे, लेकिन फिर भी ये हैप्पीनेस एक अलग ही हैप्पीनेस थी। इसी के चलते थोड़ा वो ट्रैवल करते हैं, एक सुनसान सा एरिया आता है जहाँ पे अचानक से पूजा के साथ कुछ अजीब चीज़ होती है। पूजा अरुण के पीछे बैठी हुई थी, अचानक से उसको लगता है उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है और ये जो फील था ये उसको बहुत रियल सा आया था, जिसके चलते वो डर के एकदम से झटका मारती है। इसी की वजह से बाइक भी हल्की से डिसबैलेंस होती है। हालांकि अरुण बाइक को गिरने नहीं देता, लेकिन फिर भी वो पूछता है पूजा से कि आखिरकार क्या हुआ। अब पूजा को लग रहा था शायद उसका वहम होगा, या फिर अगर कोई चीज़ है भी है तो वो अरुण को बता के उसको डराना नहीं चाहती थी, जिसके चलते उसने नॉर्मली उसको बोला कि बस उसको नींद की झपकी आ गई थी। लेकिन असल में बात कुछ और ही थी। अरुण ने इस बात को मजाक में उड़ाया और हंसते हंसते उससे बातें करते करते चलने लग पड़ा ताकि उसको फिर से नींद ना आए। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर और बीतती है, लगभग 5 से 7 मिनट ही हुए थे इस इंसिडेंट को, वैसे ही उनकी गाड़ी आगे आगे, इनकी बाइक पीछे पीछे। अचानक से पूजा के साथ एक और बहुत भयानक चीज़ होती है। पूजा को ऐसा लगता है जैसे उसके गले में किसी ने काट दिया है, और वो भी किसी जानवर ने नहीं, किसी उड़ने वाले कीट पतंगे ने नहीं, बल्कि किसी इंसान ने। अब ये कैसे पॉसिबिलिटी थी कि चलती बाइक पे उनके सराउंडिंग कोई भी इंसान ना हो, लेकिन फिर भी पूजा को कोई बाइट दे दे उसके नेक के अराउंड? ये पॉसिबल ही नहीं था। जिसी के चलते पूजा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और अरुण बिना देरी किए बाइक रोक देता है। जैसे वो पूछता है तो पूजा इसको एग्जैक्टली बताती है कि इस तरह से उसको प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे ऐसा लगा जैसे उसको गर्दन पे किसी ने काटा है। ये सुनते ही अरुण उसके बाल थोड़े से साइड में करता है और जो वो देखता है वो बहुत बुरी तरह से डर चुका था। हालांकि उससे पूजा पूछ रही थी कि क्या है, लेकिन अरुण उसको बताना नहीं चाहता था और ना ही बता पा रहा था। इनफैक्ट वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इसी के चलते उसने ये सब कुछ बालों से ही कवर किया जो भी वहाँ पे था, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और इसके अलावा अरुण तभी के तभी अपने पिता को कॉल करता है। उनकी गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं पहुँची थी। वो उनकी गाड़ी रुकवाता है, उनको ये कहता है कि वो थोड़ी देर वहीं पे वेट करें उनका। वो बाइक स्टार्ट करता है, पूजा को बैठाता है और गाड़ी के पास लेके जाता है, जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को वो ये समझाता है कि यहाँ पे आप पूजा को अपने साथ बैठा लीजिए। रात को ये बाइक पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। फैमिली इस बात को समझती है। वो समझ गए थे कि इनमें कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों काफ़ी रिलैक्स्ड लग रहे थे। काफ़ी हद तक ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अरुण थोड़ा डरा हुआ था। फैमिली ने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, पूजा को अपने साथ बैठाया, जिसके बाद वो घर की तरफ निकल जाते हैं।
जैसे ही वो घर के पास ब्रेक लगाते हैं, पहले अरुण का घर आता है, जहाँ पे अरुण की फैमिली पूजा की फैमिली को और पूजा को इंसिस्ट करते हैं कि थोड़ी देर बैठ लो, हो सके तो रात यहीं पे बिता लो। लेकिन पूजा की फैमिली इस चीज़ के लिए मना कर रही थी। बहुत उन्होंने फोर्स किया, एक चाय के लिए भी उन्होंने ऑफर किया, लेकिन उन्होंने मना ही किया। जिसके बाद अरुण बाइक पार्क करके आता है और वो सीधा उनको कहता है बहुत सीरियस वे में कि आप थोड़ी देर बैठिए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब ये जो सीरियसनेस थी ये अरुण की आंखों में दिख रही थी, वो किस तरह से डरा हुआ था ये भी क्लियरली दिख रहा था। फैमिलीज नहीं जानती थी, इसी के चलते उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। पूजा की फैमिली ने भी पूजा को अपने साथ लिया और वो थोड़ी देर अरुण के घर ही बैठने चले गए। जैसे ही अंदर पहुंचे, अरुण ने इससे पहले कोई भी और बोले कुछ, उसके गर्दन के ऊपर से बाल हटाए और फैमिली वालों को वो मार्क बताया, वो चीज़ बताई जो उसकी नेक पे थी। असल में ये सच में एक ह्यूमन बाइट के निशान थे और वो भी एकदम फ्रेश, जैसे थोड़ी देर पहले ही उसको किसी ने काटा हो। ये कैसे पॉसिबल था? अरुण दिन भर उसके साथ स्कूल में था, ये गर्दन वाला पार्ट वैसे भी विजिबल था तो अरुण ने देखा था। वो क्लियर था कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तब भी हुआ था जब वो बाइक पे चीखी थी। उसने सब कुछ बताया अपनी फैमिली को, फैमिली भी डर गई। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार ये सब कुछ है क्या, लेकिन वो समझ गए थे कि पैरानॉर्मल एंगल तो इस चीज़ में ज़रूर है और कुछ हो ना हो। इसी के चलते अरुण की माँ पूजा घर में जाती हैं, गंगा जल लेके आती हैं और वही गंगा जल इसी एरिया पे लगाती हैं जहाँ पे पूजा को ये बाइट दी गई थी, जिस भी चीज़ की थी, जिस भी तरह से दी गई थी। लेकिन वो बहुत भयानक मंजर था। जिसके बाद वो थोड़ी देर बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिसके बाद पूजा की फैमिली वापस चली जाती है, ये कहते हुए कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि लड़के वालों के घर शादी से पहले लड़की या उसकी फैमिली रुके। अरुण की फैमिली भी फोर्स नहीं करती और वो फैमिली वापस चली जाती है। सुबह जब अरुण उठता है, सबसे पहले वो पूजा को ही कॉल करता है। पूजा उसको बताती है सरप्राइजिंगली वो जो मार्क था वो एकदम वैनिश हो चुका था। ये कैसे पॉसिबल था? एक इतना गाढ़ा दाग जो उन्होंने पिछली ही रात को देखा था, जो देखने में बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। फैमिली को लगता है सब बेटर हो गया है, जो कुछ भी था वो रात की ही बात थी, गंगा जल ने अपना काम कर दिया है और सब कुछ ठीक है। लेकिन अरुण ने बताया इसके बाद उनकी शादी के दिन तो पास आ रहे थे, लेकिन उसी दौरान पूजा अजीब सा बिहेव करना शुरू कर चुकी थी। मतलब यूजुअली अगर शादी होने वाली हो लड़की की तो उसके पेरेंट्स कभी भी लड़के वालों से कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं लड़की की। लेकिन पूजा की फैमिली जानती थी कि अरुण और उसकी फैमिली बहुत मैच्योर हैं, वो उसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं और किसी भी चीज़ को अगर वो शेयर करेंगे तो वो उसको पॉजिटिवली ही लेंगे। इसी के चलते वो शेयर करते हैं कुछ बहुत भयानक चीज़ें। वो अरुण को बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पूजा अजीब सी बातें कर रही है, जैसे जादू टोने से रिलेटेड, भूत प्रेतों से रिलेटेड। और वो कभी कभार ऐसा लगता है जैसे हमारी बेटी है ही नहीं, वो बेटी जिसको वो इतने सालों से पाल रहे थे, जो उनके घरों पे इतने सालों से थी, अचानक से अजीब सा बिहेव करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक ये बातें एक्सेप्ट ही की। अरुण ने बताया कभी कभार इंसान होता है सोशल मीडिया के ज़माने में अलग अलग चीज़ें देखता है, जिसके चलते हो सकता है पूजा ने भी कुछ अजीब देख लिया हो और तभी शायद वो इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। आप थोड़े रिलैक्स रहिए। लेकिन ये चीज़ें कम नहीं हो रही थी, उल्टा बढ़ती ही जा रही थी और एक ऐसा भयानक मंजर आया जिसने पूजा की फैमिली को डरा के रख ही दिया था। लेकिन अरुण की फैमिली भी बहुत ही शॉक्ड थी, इंक्लूडिंग अरुण। अरुण ने बताया 1 साल से वो भी पूजा को जानता था, इन चीज़ों में वो बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं थी। लेकिन अचानक से रात को लगभग 12:30-1 बजे का टाइम होगा जब पूजा की माँ अपने बेडरूम से उठती है किचन में जाने के लिए। उनको किचन से कुछ चाहिए था, लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि पूजा के कमरे से उनको रोशनी दिखाई दे रही थी। यूजुअली इस टाइम तक वो जागती नहीं थी, क्योंकि उसका स्कूल होता था, वो अर्ली ही सो जाती थी। आज ऐसा क्या हुआ था कि वो जाग रही थी? पूजा की माँ नहीं समझ पाई, लेकिन वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। उन्होंने अपने सामने देखा कि उनकी बेटी फ्लोर पे बैठी हुई है, उसने एक सेटअप किया हुआ है अपने आगे और वो एक तरह से ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। वो चीज़ जिसके बारे में पूजा को कुछ भी पता नहीं होगा। आखिरकार वो कहाँ से ये सब चीज़ें सीख गई थी, कहाँ से उसके अंदर ये बात आई थी कि उसको ये सब कुछ ट्राई करना है। पूजा की मजा आती है, वो उसको डांटना शुरू कर देती है कि ये सब कुछ तू क्या कर रही है, और वो सब कुछ अपने पैर से ही साइड में कर देती है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूजा को कोई असर नहीं हुआ है, या फिर पूजा के अंदर शायद कुछ और था
जो एकदम से निकल गया और पूजा को नींद आ जाती है। वो उठती है, बेड पे लेटती है और सो जाती है। अब इमेजिन कीजिए आपका कोई फैमिली मेंबर हो जो जिसके साथ आप यूजुअली रह रहे हो काफ़ी सालों से, अचानक से इस तरह का बिहेव करे। किसी का भी शक ब्लैक मैजिक, पोजेशन इन चीज़ों पे ही जाएगा। वो भागते हुए अपने पति को उठाती हैं, उनको ये सब कुछ बताती हैं। वो भी जाके पूजा के रूम का मंजर देखते हैं तो सच में अभी भी चीज़ें फ्लोर पे पड़ी हुई थी। पूजा अपने बेड पे सो रही थी। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो समझ गए थे कि पूजा पिछले कुछ दिनों से वियर्ड बिहेव तो कर रही है, कुछ ना कुछ उसके साथ हो गया है और उसको अपने ही एक बाबा जी के पास लेके जाना है, जिनको वो काफ़ी सालों से जानते थे और कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको आती थी, कोई भी अगर कुंडली वगैरह उनको दिखानी होती थी, उन्हीं को दिखाते थे। लेकिन उनको साथ ही तंत्र विद्या का भी बहुत नॉलेज था। इसी के चलते अगली ही सुबह वो यही बात फिर से अरुण को बताते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो जानते थे अरुण इन बातों को समझेगा। अरुण भी देरी नहीं करता, स्कूल से छुट्टी लेता है और सीधा उनकी फैमिली के पास चला जाता है और उन्हीं के साथ इन बाबा जी के पास जाता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो थोड़ी देर बाबा बैठ के कुछ बनाते हैं पूजा के लिए, जो वो पूजा को ही खाने के लिए देते हैं। पूजा खाती है। उसके बाद ये बताते हैं कि थोड़ी देर में पूजा के अंदर ये चीज़ खुद ही एंट्री करेगी, खुद ही बताएगी कि आखिरकार है क्या और इसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये बाबा बहुत श्योर थे कि उसको पोजेशन हुआ है, उस पर कोई और चीज़ हावी हो गई है। लेकिन अरुण ने बताया वो लगभग सुबह 10 से 10:30 बजे के अराउंड पहुंच गए थे। उसके बाद से पूजा में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे थे, जिसके बाद वो शाम को सोच रहे थे कि वापस अपने घर निकल जाएं। लेकिन ये जो बाबा थे, इन्होंने बताया कि जब तक इसके अंदर ये चीज़ नहीं आती, अब इसको यहीं पे बैठना पड़ेगा, वेट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, कोई एक इंसान पूजा के साथ रुक सकता है। अरुण और पूजा की फैमिली ये डिसाइड करते हैं कि अभी कोई भी वापस नहीं जाएगा। उनकी बेटी को या फिर अरुण की होने वाली वाइफ को कोई इस तरह से छोड़ के नहीं जाएगा। जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक वो भी वहीं पे रहेंगे। और फॉर्चुनेटली रात को ही अचानक से पूजा को एक पोजेशन आ जाता है। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें शुरू कर देती है, जैसे वही भूत प्रेत पूजा पाठ वैसी ही बातें। अचानक से वो बहुत कॉन्फिडेंट होके इन बाबा से भी बातें कर रही थी। उसी दौरान ये बाबा उससे पूछना शुरू करते हैं कि आखिरकार तू है क्या, क्या तुझे चाहिए और क्यों इस पे तूने कब्जा किया हुआ है। जो कुछ भी पूजा के अंदर था वो बहुत वियर्ड सी बात उनको बताता है। वो बताता है कि मैं तो ख़त्म था, मैं तो जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में ये मिल गई और मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और मैं इसके अंदर आ गया। अब तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं इसके साथ ही रहूँगा। लेकिन वो क्या चीज़ थी क्या नहीं थी कोई नहीं जानता था। ये जो बाबा थे इन्होंने बताया कि असल में ये कोई एंटिटी है जो उसी जगह पे थी जहाँ से आप गुजर रहे थे और पूजा ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, इस वजह से वो उसके अंदर चलेगी। लेकिन वो कौन एंटिटी थी, कहाँ से आई थी, क्या उसका मोटिव था, ये कोई नहीं जानता था। इसी के चलते ये बाबा वहीं पे बैठाते हैं सारी फैमिली को। रात भर वो पूजा करते हैं, जिसके चलते अगली सुबह तक पूजा के ऊपर से पोजेशन उतर चुका था। जो भी चीज़ थी जिसने भी पूजा के अंदर कब्जा किया हुआ था वो निकल चुकी थी, सब कुछ ठीक हो गया था। पूजा भी बेटर फील कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था तो सिर्फ एक कि आखिरकार ये कौन एंटिटी थी। क्या रोड पे इस तरह से कोई भी इंसान पोजेस हो सकता है? तो इन बातों का जवाब भी थोड़ी ही टाइम में मिलने वाला था, जब अरुण ने बताया कि वो खुद उसी एरिया में गया जहाँ पे पूजा को वो बाइट फील हुई थी। उसी दौरान उसने आसपास की दुकानों में लोगों से पूछा कि आखिरकार यहाँ पे कुछ हुआ था, मतलब भूत प्रेत का कोई एंगल या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़, उसी डेट को जिस डेट को उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। एक दुकानदार उसको बताता है कि चीज़ तो हुई थी, कुछ हो सकता है उसी ने आपको इम्पैक्ट किया हो। उसने बताया कि उनके गांव में एक इंसान था जो कि ब्लैक मैजिक करता था। बहुत सारे गांव के लोग परेशान भी थे उसकी वजह से, और उसी की अचानक से उसी के घर में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसको जलाया गया था सेम डे, मतलब जिस रात को वो उस रास्ते से जा रहे थे। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो उसी की एंटिटी थी। जब अरुण ने भी खुद से डॉट्स कनेक्ट किए तो उसने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली वही बात सच हो सकती है। तभी से पूजा ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत इनके डिस्कशंस करती रहती थी। अचानक से अपने कमरे में ब्लैक मैजिक कर रही थी बिना कुछ भी जाने। कैसे पॉसिबल था? शायद यही एंटिटी थी जिसने पूजा पे कब्जा कर लिया था। लेकिन अब पूजा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके बाद से आज 2025 में, जैसा मैंने आपको बताया, दोनों मैरिड हैं। पूजा ने तो अपनी जॉब छोड़ दिया क्योंकि दोनों बच्चे उसको ही संभालने थे। अरुण की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मतलब वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं और लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड है अब। लेकिन चाहे अरुण ने बताया कितने भी साल हो जाएं, चाहे वो बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं, ये जो इंसिडेंट है ये हमेशा उनको याद रहेगा, एक बहुत भयानक याद के तौर पे। आई रियली होप आपको इन इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं
कि वक्त बे वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को खुले बाल रख के, परफ्यूम लगा के या फिर किसी भी तरह का मेकअप करके। इनफैक्ट परफ्यूम लगा के तो लड़कों को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये मेल एंटिटीज़ होती हैं ऐसे ही फीमेल एंटिटीज़ भी होती हैं जो लड़कों पे भी कब्जा कर सकती हैं। और मैं यही कोशिश करूंगा कि आप इस इंसिडेंट से कुछ सीखें, जिससे आपको फ्यूचर में ये चीज़ें क्लियर हों कि रात को आपको वक्त बे वक्त बाहर नहीं जाना है, चाहे किसी भी कंडीशन में आप हों। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।